हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका इंग्लिश स्टडी जोन पर पुनः एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स के बारे में हमने बताया था ए एंड द, ठीक है, जिसमें कि हमने ए और एन के बारे में डिस्कस किया था। हम सही सही कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बराबर देखते रहिएगा, अंततः वीडियो तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि द का प्रयोग कहां करना है और द का प्रयोग कहां नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक। आप लोगों को फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि आज जो है हम लोग यूज ऑफ द पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ए और एन का प्रयोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने मेरा ए और एन का यूज वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कितने होते हैं? दो आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं और द को हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो ए और एन को यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज का जो वीडियो शुरू होने वाला है वो हमारा है द के बारे में, कि द का प्रयोग हमें कहां करना है, द का प्रयोग हमें कहां करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यानी कि यूज ऑफ द, ठीक है। द का जो प्रयोग है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला प्रयोग देखेंगे, ठीक है, बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। यानी कि हमको द का प्रयोग उस नाउन के पहले करना है, उस नाम के पहले करना है, उस थिंग के पहले करना है, उस वस्तु के पहले करना है जो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए। माने कॉमन होना चाहिए और साथ साथ सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि एक शब्द में कहें तो पूरी जाति को बोध कराने के लिए हम द का प्रयोग उस नाउन के पहले करते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल लिए हैं, द काउ गिव्स मिल्क, ठीक है, यानी कि गाय दूध देती है। तो यहां पर जो है ये एग्जाम्पल जो हमारा है, द काउ गिव्स मिल्क, यहां पर मैं किसी एक काउ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक गाय की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि हम पूरी जाति जो होता है, गाय का पूरी जाति का मैं डिनोट कर रहा हूं कि गाय जो है दूध देती है। तो पूरी गाय दूध देती है, किसी एक गाय की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो है काउ के पहले मैंने क्या लगाया, द लगाया, ठीक है फ्रेंड। अगला एग्जांपल देखिए, द हॉर्स इज यूजफुल, मतलब द हॉर्स इज यूजफुल मतलब घोड़ा क्या होता है, उपयोगी होता है, ठीक है, घोड़ा उपयोगी होता है। तो मैं यहाँ किसी एक घोड़े की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, किसी एक घोड़े का बात यहां नहीं किया जा रहा है, किसी खास घोड़े की बात नहीं इंडिकेट, मतलब पूरी जाति को डिनोट किया जा रहा है, पूरी जाति को डिनोट किया जा रहा है कि घोड़े के जितना भी जाति हैं, प्रजाति हैं, उन सभी की मैं बात कर रहा हूं कि घोड़े कैसे होते हैं, तो उपयोगी होते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि घोड़ा तो आपका कॉमन नाउन है ही, साथ साथ क्या है, ये हमारा सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। अगर यहाँ पे हॉर्सेस होता तो यहां में द का प्रयोग नहीं करता, ठीक है। तो सिंगुलर भी है और साथ साथ क्या है, ये हमारा कॉमन नाउन भी है। एक और एग्जांपल है, देखिए, द बॉय इज एन इंटेलिजेंट, लड़का तेज है, लड़का तेज है। तो लड़का तेज है मतलब पूरी जाति को हम बात करें, कोई लड़का है जिसको बारे में हम क्या है, हमारा बॉय है, तो बॉय कॉमन नाउन है ना, तो कॉमन नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यानी कि द बॉय इज एन इंटेलिजेंट, लड़का कैसा है, तेज है, ठीक है। तो ये हो गया हमको द का प्रयोग कहां करना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्या हो गया, बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा नियम बोलता है, नेक्स्ट जो हमारा रूल्स है उसके बारे में क्या बोलता है, डोंट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, प्लुरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान दीजिएगा, सोचने वाली बात है, डोंट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन,
ठीक है, प्लूरल नाउन और किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। यानी कि आपको किसके पहले यूज नहीं करना है, तो आपको जो है प्रॉपर नाउन के पहले यूज नहीं करना है, ठीक है, प्लूरल नाउन के पहले यूज नहीं करना है, और अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। वंस अगेन, प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करना है, प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करना है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि यहां पे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि राम इज अ बॉय। अब यहां पर जो है राम के पहले मैं द नहीं लगा सकता हूं, क्यों, द राम इज अ बॉय हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि राम जो हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। कैसा है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगला एग्जांपल बोलता है मिल्क इज यूजफुल। तो ये जो हमारा है मिल्क इज यूजफुल, ये क्या है, मिल्क पर ध्यान दीजिएगा, मिल्क कैसा है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है ना, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, समझ गए, मिल्क को काउंट हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए मिल्क के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिएगा, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, वी आर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें नाउन है, अब स्टूडेंट्स के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट जो हमारा है कैसा फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। कैसा है, प्लूरल फॉर्म में है, जो कि पहले ही हमारा रूल्स बता चुका है कि क्या, प्लूरल नाउन के पहले नहीं करना है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करना है। तो स्टूडेंट मेरा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, अनकाउंटेबल मेरा क्या है, अनकाउंटेबल मेरा है मिल्क है, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर नाउन के भी पहले नहीं करना है, तो प्रॉपर नाउन मेरा राम है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर से देख लीजिएगा, आप इतना याद रखिएगा कि द का प्रयोग वहां नहीं करना है, किसके पहले, तो आपको प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद प्लूरल नाउन, कोई ऐसा नाउन जो प्लूरल हो, बहुवचन में हो, तो उसके पहले भी द का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन हो, यानी कि ऐसा नाम आए जो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल हो, ठीक है, अनकाउंटेबल हो, अगणनीय हो, तो उसके पहले भी द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट रूल्स की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड है। थर्ड क्या बोलता है, द इज यूज्ड बिफोर। अब द का प्रयोग उसके पहले होगा, किसके पहले, कोई नदी का नाम आ जाएगा, ठीक है, कोई नदी का नाम आ जाएगा तो हम द का प्रयोग करेंगे। अगर कोई होली बुक जी, होली बुक यानी कि धार्मिक पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ आ जाएगा, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, उसके पहले हम द लगाएंगे। या फिर यूं कह लो कि कोई न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा, तो उसमें भी हम द का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, तो यहां देखिए, द गंगे, गंगा नदी है ना, जानते हैं ना, तो गंगा नदी, तो गंगा है तो ये किसी नदी का नाम है, ठीक है। तो यानी कि नदी का नाम है, तो द गंगे के पहले जो है हम लोग क्या लगाए हैं, द का प्रयोग किए हैं। उसके बाद देखिए गीता, यहां पर गीता जो है किसी लड़की का नाम मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि गीता जो है हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, किताब है, पुस्तक है, ठीक है ना। तो ये जो है हम द का प्रयोग इसके पहले हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए द कुरान, द कुरान, तो कुरान भी हमारा क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, तो इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, टाइम्स ऑफ इंडिया किसी न्यूज़पेपर का नाम है जी, टाइम्स ऑफ इंडिया किसी न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। तो यहां इसके पहले मैंने क्या कर दिया, द का प्रयोग कर दिया, क्यों, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का नाम है। अब यहां देखिए द कुरान हो गया, द गीता हो गया, तो ये जो हमारा क्या है, धार्मिक ग्रंथ है ना, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए द गंगे, अब देखिए इसमें क्या है, किसी नदी का नाम आ गया है, जिसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। तो अगला है द ओनली वन थिंग इन यूनिवर्स। अब द का प्रयोग हमको उसके पहले करना है जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक हो, सिर्फ एक ही हो, ओनली वन थिंग हो, ठीक है ना। एक बार फिर देखिएगा, द ओनली वन थिंग इन यूनिवर्स, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ वो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही हो, तो उसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, जैसे कि देखिए अर्थ है जी, अर्थ है,
तो अर्थ क्या है, अर्थ के पहले मैंने द लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि अर्थ जो है ना कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी बड़ा ये पूरे यूनिवर्स में एक ही है ना, हम एक ही जानते हैं ना, तो यानी कि अर्थ के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है द सन, तो सन यानी कि सूरज, तो सूरज भी क्या है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में, इन द वर्ल्ड एक ही है ना, तो द उसके भी पहले हम द सन लिख सकते हैं। उसके बाद है द मून, सेम वही नियम, चंद्रमा भी, चांद, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, एक ही है ना, तो उसके पहले भी हम यहां द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है द स्काई, आसमान, ठीक है, आसमान जानते हैं ना, तो आसमान, तो आसमान पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो इसके पहले भी मैंने क्या कर दिया है, द लगा दिया है। क्या किया है, स्काई के पहले द लगा दिए हैं, ठीक है। अब चलिए अगला एग्जाम्पल को चलते हैं, अगला रूल्स को चलते हैं। तो अगला रूल्स जो हमारा है क्या बोलता है, इफ नाउन, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ नाउन इज द पार्टिकुलर, मतलब ये कह रहा है कि यदि नाउन खास होगा, ठीक ना, कैसा होगा, खास होगा, स्पेसिफिक होगा, यानी कि विशेष होगा, ठीक है ना, देन तब, यदि नाउन खास होगा तब आइदर प्लूरल और अनकाउंटेबल, ठीक ना, चाहे क्या जी, या तो प्लूरल रहे या फिर अनकाउंटेबल रहे, मतलब कि बहुवचन में रहे या तो फिर अगणनीय रहे, द इज यूज्ड, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक ना। हम अभी जस्ट ना बताए हैं जी, फर्स्ट में क्या है, डोंट यूज बिफोर, देखिए प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, बताए कि नहीं बताए हैं, लेकिन जस्ट यहां अपोजिट हो गया। क्यों हो गया? लेकिन इसके लिए रीजन है कि देखिए प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग होगा, अनकाउंटेबल नाउन के भी पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, क्या बोलता है कि इफ नाउन इज द पार्टिकुलर, यदि कोई खास नाम आया जाएगा, कोई खास थिंग होगा, ठीक है ना, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हो, जिसके बारे में पहले से आप जानते हो, वो आपके लिए क्या हो गया है, खास हो गया है, तो उस कंडीशन में आप द का प्रयोग करेंगे, चाहे वो नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, काउंटेबल रहे या अनकाउंटेबल रहे, उस कंडीशन में आपको द का प्रयोग करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो एग्जाम्पल जो हमारा है क्या है, द हॉर्सेस आर गुड, घोड़े अच्छे हैं, घोड़े अच्छे हैं। तो आप देखिए आई सर, यहां पर जो है हॉर्स, सॉरी यहां पे हॉर्सेस होना चाहिए था, मैंने यहां पे हॉर्स लिख दिया है, यहां पे हॉर्सेस होगा, ठीक है। तो यहां देखिएगा द हॉर्सेस आर गुड, घोड़े कैसे हैं, अच्छे हैं। तो मैं यहां पे जो हूं, कुछ घोड़े हैं जिनकी बात मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर, उस घोड़े को मैं पहले से जानता हूं, अब वो घोड़े मेरे लिए क्या है, खास हैं। जो भी बोलने वाला स्पीकर है, यानी कि बोलने वाला जो व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन है, वो क्या बोल रहा है कि घोड़े अच्छे हैं, यानी कि उसके लिए वो क्या है, घोड़े क्या हैं, घोड़े जो हैं खास हैं, स्पेसिफिक हैं, स्पेशल हैं, पार्टिकुलर हैं। तब ऐसा कंडीशन में आपको क्या लगाना है, द लगाना है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, प्लूरल नाउन के पहले हमेशा नहीं लगेगा, आपको लगता है कि ये खास है तभी आपको द का प्रयोग करना है, प्लूरल नाउन के पहले। उसके बाद अगला आता है हमारा, अगला एग्जाम्पल क्या है, द वाटर वाज डर्टी, पानी गंदा था, पानी गंदा था। तो यहां पर मैंने कि बीता हुआ बात बता रहे हैं, मैंने सपोज कीजिए मैंने कहीं गया था, टूर पे गया था, एनीवेयर कहीं पर भी गया था, तो मैंने वहां पानी के सेवन किया, अब पानी मुझे गंदा लगा, तो बाद में मैं बता रहा हूं कि पानी कैसा था, गंदा था, ठीक है ना। तो वो पानी अब मेरे लिए खास बन गया है, एक मेमोरेबल बन गया है, यादगार बन गया है। तो उस कंडीशन में जो है हम वाटर, तो यहाँ पे प्लूरल है, अब नियम क्या कहता है कि अनकाउंटेबल के पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर वो अनकाउंटेबल हमारे लिए खास है, ठीक ना, अगर वो स्पेशल बन जाता है, पार्टिकुलर बन जाता है, तो उसके पहले हमको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। तो वाटर के पहले मैंने क्या किया, द का प्रयोग कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो पानी जो है हमारे लिए खास है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, द
पेन इज रेड। अब देखिए यहाँ पर जो है पेन तो खैर काउंटेबल नाउन है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि पेन तो सॉरी कॉमन नाउन है, तो इसके लिए द लगेगा ही लेगा। लेकिन हम साथ में ये भी बोले काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, सिंगुलर है या प्लूरल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे लिए वो हमारा खास है तो मैं उसके पहले द का प्रयोग करूंगा। तो यहाँ पेन भी मेरे लिए यहाँ पे खास है, इसलिए इसके पहले मैंने क्या किया, द का प्रयोग किया है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, द टी ऑफ असम, यानी कि द टी ऑफ असम इज फेमस, यानी कि असम का जो चाय है वो क्या है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कोई लोकल चाय की मैं बात नहीं कर रहा हूं, असम की, ठीक है ना, असम की, यानी कि खास तौर पर उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, विशेष है, स्पेसिफिक है, स्पेशल है, पार्टिकुलर है। इस कंडीशन में आप बताइए कि सर द टी जो है, टी क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। हम जब भी बोलते हैं तो एक गो चावल लाओ, दो गो चावल नहीं बोलते, बल्कि एक कप चाय लाओ, दो कप चाय लाओ, यानी कि हम उसको हम माप सकते हैं, न कि काउंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। फिर भी मैंने क्या कहा है, द का प्रयोग लगाया है। अब इस कंडीशन में द का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे खास चाय की बात की जा रही है, न कि जनरल चाय की बात की जा रही है, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक। अगर किन्हीं को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको सेटिस्फाइड करने का पूरा कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग इतना पर ही अंत करते हैं। बाकी जो है, अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ठीक है। और हाँ, मैं तो एक बात कहना भूल ही गया, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन